नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुया यादव से हमारी सहयोगी अनुया यादव ने महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सावंत से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। और यहाँ प्रोमेनाड स्ट्रीट से मेरे साथ मौजूद है उदय सामंत, इंडस्ट्री मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज दूसरा दिन है, बहुत सारे अहम सेक्टर्स हैं जिन पर सरकार का फोकस है। आपकी सरकार का किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिल रहा है और कोई बड़ी मीटिंग जिसके बारे में बताना चाहें? आपने खुद देखा रहेगा कल और आज जो महाराष्ट्र पैविलियन में इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत गर्दी है, माहौल है। कल भी हमने बहुत से एमओयू किए, आज भी हमने एमओयू किया है। प्रणव अदानी ने तो खुद कितने लाख करोड़ के वो एफडीआई के साथ इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ला रहे हैं, उसका आपको बयान दिया है। तो मेरे ख्याल से पिछले साल हमने जो 15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड किया था वो खुद हम ही ब्रेक करेंगे। और इस साल हमारा जो टारगेट है वो एमएमआरडीए में है, सिडको में है, इंडस्ट्री में है। तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एमओयू का अमाउंट यहाँ हम करेंगे। यहाँ की इन्वेस्टमेंट हम महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। उदय सर, बैक होम वी सी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन बैक एट होम ऑन किस तरह के नंबर्स साइन हो रहे हैं, उन नंबर्स की बहुत जगह पे बात हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो महाराष्ट्र में हमारा अपोजिशन है उनको जो हम अच्छा पूरी तरह से कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा है, इसलिए वो हमारे ऊपर शंका बना के हमने पिछले साल की कितनी इम्प्लीमेंट की है। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पिछले साल जो हमारे एमओयू हुए उसमें से 75% हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या एक साल में पूरे नहीं होते, उसको 3 साल 4 साल लगता है। आज भी जो अपना एमओयू होगा, ज्यादा एमओयू होंगे, वो भी पूरे करने के लिए 4-5 साल लग जाएंगे ना। लेकिन उनको एक दिखाना है फेक नैरेटिव सेट करके कि महायुति का जो गठबंधन है वो सिर्फ एमओयू करने के नाम के ऊपर डाउस जाता है। ये एक फेक नैरेटिव सेट करने का उनका तरीका है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं उसमें से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। सर, एक और अहम बात, बहुत सारे अहम सेक्टर्स हैं जिन पर हमेशा बात होती है, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आईटी, इंफ्रा, ये तमाम सेक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र सरकार के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्या कुछ नए सेक्टर्स इस बार सरकार के ध्यान में है जिस पर आने वाले सालों में ग्रोथ देखने को मिल सकती है? नहीं, इसमें तो देखो रियल एस्टेट है, डेटा सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ऐसे बहुत सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट हम महाराष्ट्र में लेके जाएंगे वो रिकॉर्ड ब्रेक इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आज दूसरा दिन है, 2 दिन 3 दिन अभी और बाकी हैं। क्या वो टारगेट नंबर है जो दिमाग में लेकर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि वो जरूर पूरा होगा? नहीं, वो जरूर पूरा होगा। और ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड था 15 लाख करोड़ का, वो खुद हम ही ब्रेक करेंगे। और इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेक इन्वेस्टमेंट हम महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए।